यशोदा मैया अपने कन्हैया से कही, अरे लाला मेरे 9 लाख गाय हैं बेटा, दही दूध की कमी तो है नहीं जो तू घर घर में चोरी कर तो डोले ब्रजमंडल। और माखन की चोरी छोड़े सामरे मैं समझाए रही तो, और बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगे तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाए रही तो। बेटा ये बड़े बड़े घरों की गोपियाँ हैं ब्रजभूमि, इन्होंने देख तेरे को बदनाम कर रहा क्यों भैया राजे राजे। कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे, कोई चोर कहे, कोई को लवार कहे, कौन अपनी बेटी को ब्याह देगो तू मोए बिना बहू के राज देगो, कोई दादी को तेरे ब्याह ना करेगो तू मेरो कहनो माने ना। और ये बेटा देख नंद बाबा को कितनों बड़ो नाम है, नंद गोप को, वो भी तेरे पीछे दारी के बदनाम है कि नंद गोप के 9 लाख गैया होते भाई कि कन्हैया को बेचारे को दही दूध माखन ना दे, बेचारों घर घर में चोरी करते डोलेदारी के वो बदनाम है रहे तेरे पीछे। तो एक बेटा जो मिश्री से मीठी बात बताए तो वो मैया जल्दी बता, मिश्री से मीठी क्या बात, वो मैया जल्दी अच्छा बता रही दादी के तुम्हें तो इतनी लाज लग रही है। कोई देख बरसाने तो तेरे ब्याह की चर्चा है रही है दादी के राधा रानी के साथ, वो भी छूट जाएगी, कौन अपनी बेटी को ब्याह दे वो तू मेरे कहना माने ना है। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं कि ये चोरी मोते ना छूटे मैया, ये ब्रजभूमि से दही दूध माखन की चोरी ना छूटेगी मोते, ये चोरी मोते ना छूटे मैया, अरे होनी हो ऐसो हो मैया, चोरी की आदत तो ना छूटेगी, चाहे मेरे ब्याह हो चाहे मत हो, तू बिना बहू के रह जाए। तो लेकिन माँ को हृदय कितना कोमल हो है, गोपियों से कह रही है अरे गोपियों मेरी दही दूध की कमी है जो तुम्हारे घरों में चोरी करेगा, अगर चोर है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ। ये गोपी बड़ी चतुर ही, अब रंगे हाथी कन्हैया को पकड़, कैसे पकड़ रही, घर की किवाड़ खोल देती है और खम्भ के चारों तरफ दही दूध मक्खनों की मटकियों को रख दिया और आप किवाड़ की ओट में छिप जाती कि कन्हैया सूना घर देखेगा प्रवेश कर जाएगा तो खाने लगेगा, रंगे हाथ पकड़ लूँगी। बहुत चतुराई किया और कन्हैया ने गेट से देखा तो सूना घर है, गोपी की शिकार बस चली गई है, हाँ तो इसी में भोग लगा लो हैं। तो कन्हैया जब प्रवेश किया तो वहाँ वो मड़ियों के खम्भे, मड़ियों के महल गोपियों के, वो हमारी लौकिक दृष्टि है इसलिए वो हकीकत नज़र नहीं आ रहा है, ये मड़ियों के साधारण नहीं है, मड़ियों के महल है गोपियों के, मड़ियों के खम्भे, उस खम्भे में अपना ही प्रतिबिंब कन्हैया को दिख रहा है, वो समझ रहे दूसरा ग्वाल आ गया जैसे दर्पण में दिखता है, सारे गोपी से मत कह दी जाओ तू भी खा ले, उस प्रतिबिंब को खिलाने लग गए तो गोपी को हंसी आ गई, तो गोपी सुन रही थी गोपी से मत कह दी जाओ, तो वो हंसी अगर कन्हैया ने सुन लिया तो भाग जाएंगे, तृप्त भी नहीं होंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, तो धोती ठूस लिया ठसा ठस मुँह में, अंदर ही अंदर हंस लो कि हंसी रुक नहीं रही थी हैं। तो अगर हंसी की आवाज़ सुन लिया तो भाग जाएंगे, तृप्ति भी नहीं होंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे तब पकड़ूंगे। अब देखा तृप्त होने वाले तो पीछे से खड़ी हो गई आकर, चोरे कन्हैया तू क्या कर रहे हो दादी के मेरे घर में घुस के, ओ कन्हैया चक बकू, हे गोपी तेरो घर है क्या, अरे मैंने तो ये अपनों घर समझो हो, वह धोखे में आएगो, वो ये पता होता तेरा घर है तो मैं कभी जीवन में तेरे घर की तरफ मुंह नहीं करता। एक कन्हैया का भाव ये था, ब्रजमंडल के जितने भी घर थे वो अपना मान कन्हैया, लेकिन वो अपना बता रही तेरा घर है तो तेरे घर की तरफ मुंह नहीं करूँगा जीवन में, तेरा घर है तो मैं तो अपना घर समझ रहा था, कोई मुंह करना मत करना, पर ये कहा कौतुक कर रहे हो मेरे घर में, अरे गोपी तो इतनी इठरा रही है मोती, या में मेरी मैया की कम दिख है जसोदा को, हम चैटी पड़ गई दही दूध माखन, इस चैटी ने बीन रहे हो, अच्छा हाथ से चैटी बीन रहे, मुँह से क्या बीन रहे, पूरा मुँह लथपथ है रहे हो तुम्हारा दही दूध माखन। अरे गोपी चैटी चढ़ गई मुख पे, मैं खुजाने लगे, खाने लगी ना मुझे चींटियाँ, तो मैंने हाथ लगाए, मैं तेरी सौगंध खा कह रहा हूँ मैंने तेरे चाख्यो ना है खट्टो मीठो कैसो है। वो कन्हैया कितना बहाना ले ले, आज तो मैं रंगे हाथ यशोदा को पकड़ाऊंगी। कन्हैया कहती हैं कि चोर है तो रंगे हाथ, आज तो रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए, तो अब कहाँ जाएगो रे लीनो श्याम पकड़ के,
और नरम कलैया हरी जूती पकड़ी पकड़ी बाँह पकड़ के अब कहाँ जाएगो रे दीनो श्याम पकड़ के। अब तो हाथ को पकड़ करके गोपी खींचे फिर रही। आगे ग्वाल वाला ने देखो आज तो हमारो कन्हैया ही जो है गोपी के फंदा में फंस गए। अब कन्हैया इशारों कर रहे हैं भैया आज मैं गोपी के चक्कर में फंस गए हूँ भाई, आज मेरी सहायता कर दे। तो ग्वालों ने मधुमंगल से कहा मधुमंगल तू बहुत कहता तू कन्हैया को भी बचा लेगा तू भी बचाएगा, सारे सहायता कर हो जाए मैं ना जाऊँगा सारे। क्यों गोपी मार की पता ऐसी मूसलों की मार देती है मेरी नस नस है तोड़ देंगे, 6 महीना तो खटिया में से ना उठाऊंगा। मूसल होते हैं काट के देखा हो ब्रजभूमि में ओखली पत्थर की होती है कूटने वाली हैं, देखा है काठ के मूसल होते हैं ऐसे लंबे लंबे। हाँ बड़े बड़े वो जो होता है तो उनकी मार देते 6 महीना खटिया में सुनाओ मैं ना जाऊँ भाई सारे तू सलौटा पर कल से कहाँ से खा लो कल नहीं आई कोई बल से तो हम दही दूध माखन काम है हम में इतनी बुद्धि कहाँ। तो आज का नहीं आप विपत्ति आएगी तू सहायता ना करे तो मधुमंगल के दे आएगी आखिर है तो मेरे ही कन्हैया मैं अब सहायता करूँगा हैं। अब कन्हैया के पास चले जाते हैं कन्हैया कह रहे हैं गोपी से अरे गोपी तेरे हृदय बहुत कठोर है कोई इतनी दया ना दे मेरो कमल ये सब कोमल हाथ है ये डूब गया है अरे इस हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ को पकड़ ले हैं। गोपी को दया आ गई वास्तव में कन्हैया कोमल हाथ है कमल जैसो डूब गया वो दूसरे हाथ से पकड़। अब दूसरा हाथ कन्हैया ने अपनों न पकड़ा के मधुमंगल को हाथ पकड़ा दिए। आप वहाँ से 9 2 11 है गए हैं। अब वो तो मधुमंगल को ही कन्हैया कहा समझ रही थी खींचे फिर रही है। अब उससे पहले ही मैया के पास पहुंच जाते हैं कन्हैया